नमस्कार, प्रणाम। मैं विशु राय स्वागत करता हूं आप सभी का विश्व वारदात तक एक और नए एपिसोड में। आज की जो कहानी मैं सुनाने वाला हूं, इसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, आश्चर्य में रह जाएंगे। आज की कहानी बिहार राज्य की है। भला बिहार को कौन नहीं जानता। बिहार हर साल भारत में यानी कि अपने देश में सबसे ज़्यादा आईएएस पैदा करने वाला राज्य है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिहार दूसरे या तीसरे नंबर पर रहता है, नहीं तो हमेशा पहले स्थान पर आईएएस पैदा कर देता है। बिहार के जितने भी युवा होते हैं, अक्सर कर आपको देखने में मिलेगा कि वह काफ़ी मेहनती होते हैं। लेकिन जो आज की मैं कहानी सुनाने वाला हूँ, एक ऐसे युवा की है जो पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर था। वह गांव का ऐसा चर्चित लड़का रहता है जो काफ़ी मशहूर रहता है, जिसकी चर्चाएं दूर दूर तक रहती हैं। एक लड़की रहती है, या यूँ कहें एक लड़का रहता है। वह कभी अपने को लड़की तो कभी अपने को लड़के के भेष में रहती थी। यानी कि मैं आज जो कहानी सुनाने वाला हूँ वह एक किन्नर की है। जी हाँ, बंगाल की रहने वाली प्रिया बंगलामुखी की आज मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। प्रिया बंगलामुखी बचपन से ही उसे डांस का शौक़ रहता है। डांस में काफ़ी बेहतर करती थी, काफ़ी अच्छा डांस करती थी और बेहद ही देखने में खूबसूरत भी रहती है। एक दिन वह अपने पड़ोसियों के पास शादी में जाती है और वहाँ स्टेज पर डांस हो करती है और अपना आपा खो देती है। लोग देखने लगते हैं। तभी धीरे धीरे लोगों को पता चलता है, आसपास के लोगों को, कि प्रिया एक किन्नर है। दरअसल लोग उसे अभी तक लड़की समझते थे और घर वालों ने यह बात छुपा के रखी थी। तो घर वाले धीरे धीरे प्रिया को अब अंदर ही रखने लगते हैं। तभी प्रिया जो है बड़ी होने लगती है धीरे धीरे, तो वह बिहार आ जाती है। बिहार के गोपालगंज में आकर अपने परिवार से दूर, सभी से दूर किन्नर समुदाय के साथ जुड़ती है। और जुड़ने के बाद वह एक प्रिया बंगलामुखी करके आर्केस्ट्रा ग्रुप चलाने लगती है, जिसमें वह कई लोगों के साथ प्रोग्राम में भाग लेती थी। शादी विवाह, कई शुभ अवसरों पर वह जाती थी और जहाँ भी वह जाती थी लोगों को अपना दीवाना बना देती थी। देखने में बेहद खूबसूरत प्रिया, लोग उसके दीवाने हो जाते थे। उसकी बुकिंग के लिए किसी के पास पैसे भी नहीं होते। लोग उसको खरीदने की कोशिश करते, लेकिन वह मना कर देती। उसका जो सट्टा रहता हमेशा फुल रहता, आर्केस्ट्रा हमेशा व्यस्त रहता, बिजी रहता। एक दिन एक गांव रहता है, भावने थाना के पास एक गांव पड़ता है जिसका नाम कामे गांव है। वहाँ पर वह एक शादी समारोह में प्रोग्राम में जाती है। उस प्रोग्राम में वह इतना बेहतर डांस करती है कि लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। उसी गांव का चर्चित एक लड़का रहता है जिसका नाम साहू रहता है। साहू उस लड़की पर यानी कि प्रिया पर काफ़ी पैसे खर्च करता है और उस लड़की को अपना दीवाना बना देता है और वह खुद उस लड़की का कायल हो जाता है। उसकी मोहब्बत में अपना दिल हार बैठता है। प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो साहू उससे मिलता है, उसका नंबर लेता है, उससे बातचीत करने लगता है। धीरे धीरे बातचीत इतना आगे बढ़ जाती है कि एक दूसरे को दोनों बखूबी चाहने लगते हैं, दिल दे बैठते हैं। अब साहू जब भी उसको समय मिलता अपने परिवार से, घर से, तो वह गोपालगंज चला जाता और गोपालगंज जाने के बाद वह जिस कमरे पे रहती उस कमरे पे जाता था। उसके साथ धीरे धीरे शारीरिक संबंध भी बनाने शुरू कर दिए थे। दोनों काफ़ी खुश थे। तभी पारिवारिक वजह से उसकी आर्थिक स्थिति कुछ खराब होने लगती है साहू की। तो साहू बेंगलोर कमाने के लिए चला जाता है और वहाँ से वह फ़ोन पे पेटीएम पैसे, फ़ोनपे के थ्रू, पेटीएम के थ्रू या किसी भी माध्यम से अपनी प्रेमिका यानी कि प्रिया किन्नर को भेजा करता था। सब कुछ सही चल रहा होता है
एक दिन साहू करीब 8 से 9 महीने बाद वापस लौटता है। अभी वह घर पहुंचता है तभी दूसरे दिन यानी कि 26 जुलाई 2023 को करीब 3 बजे एक जगह पड़ती है बतराहा श्रीपुर जाने वाली सड़क पर स्थित एक जमुनाडी में एक मकान रहता है संजय सिंह का। वहीं प्रिया किराए पर रहती थी। अचानक से कुछ लोग आते हैं और कत्ल करके चले जाते हैं। इसकी जानकारी, इसकी भनक किसी को नहीं लगती है। दूसरे दिन यानी कि 27 तारीख को, 27 जुलाई को मकान मालिक उठता है, देखता है कि काफ़ी सन्नाटा है। 3 बजे करीब वह जाता है, कमरा खोलता है, तुरंत ही दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर जाता है, देखता है तो प्रिया लहूलुहान पड़ी थी। उसके खून से पूरे शरीर भीग चुका था उसके खून से। यह देखते ही संजय सिंह दंग रह जाते हैं और तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं। श्रीपुर थाना ओपी को फ़ोन करते हैं और वहाँ से फ़ौरन ही पुलिस मौका वारदात पर पहुँचती है। पुलिस पहुँचती है तो देखती है कि वह लाश एक किन्नर की है जो काफ़ी चर्चित थी। पुलिस को पहचानने में भी समय नहीं लगा। पुलिस उस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। तभी कुछ किन्नर समाज के उसके साथी, जिसको पता चलता कि उसके दोस्त की यानी कि प्रिया की हत्या कर दी गई है गला रेत कर चाकुओं से, तो तुरंत ही जो भी सुनता उस मौके पर पहुंचकर उसे देखने के लिए जाता। उसके दोस्त जुटने लगे, उसके साथी जितने भी थे, उसके चाहने वाले थे, सभी लोग उस प्रिया को देखने के लिए जुट जाते हैं कि आखिर किसने ऐसा कृतज्ञ कार्य उसके साथ किया है, जघन्य अपराध किया है। पुलिस रहती है, सभी लोग रहते हैं। तभी कुछ जो उसके साथी रहते हैं किन्नर समाज के लोग, संजय सिंह यानी कि जो मकान मालिक रहता है, उससे पूछताछ करते हैं कि कल शाम या रात की हत्या हुई है। लाश को देखने से ऐसा ही लग रहा था। पुलिस का कहना था कि करीब 6 से 7-8 घंटे पहले, या मतलब जो भी हो, शाम को ही हुई थी हत्या, क्योंकि लाश काफ़ी जो खून था लाश पे जम चुका था। किन्नर समाज का कहना था कि हत्या कल हुई हो या सुबह हुई हो, लेकिन तुम्हें आज दोपहर 3 बजे पता चल रहा है। इतने लापरवाह मकान मालिक तुम कैसे हो सकते हो। वह मकान मालिक से झगड़ा करने लगती हैं। वह पागल हो चुकी थी क्योंकि उनकी एक दोस्त की हत्या कर दी गई थी। वह थाने पहुंचती हैं और एफआईआर दर्ज कराती हैं। 302/34 धारा के तहत केस दर्ज किया जाता है। अब पुलिस छानबीन में लग जाती है, लेकिन 2 दिन बीत जाते हैं, कुछ भी पता नहीं चलता है। दरअसल उसका किसी और लड़के से भी संबंध रहता है। पुलिस उससे भी पूछताछ करती है, लेकिन वह मौका वारदात पर जब उसका कत्ल हो जाता है, वह सुनता है तो वहाँ मौजूद रहता है। पुलिस को उस पर कोई भी शक नहीं होता और सभी लोग उसको अच्छा बताते थे, उसका दोस्त बताते थे और बताते थे कि वह प्रिया से शादी करने वाला था और कुछ दिनों बाद वह शादी कर एक ज़मीन लेने वाले थे। अब पुलिस का शक उस ज़मीन बेचने वाले पर जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो प्रिया रहती है वह ज़मीन लेने वाली थी, कहीं पैसा लेकर जो ज़मीन बेचने वाला ज़मींदार है, कहीं उसने ही तो ऐसा नहीं किया हो, कहीं उसने ही तो कत्ल नहीं कर दिया पैसा लेकर के। पुलिस उससे भी पूछताछ करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस कॉल डिटेल्स निकालती है, सीडीआर निकालती है, लेकिन खुलासा नहीं होता है। अब जो किन्नर समाज होता है वह सड़क पर आ जाता है। 28 जुलाई सुबह 9 बजे 100 से 150 के बीच किन्नर समाज पहुंचता है। जो थाना रहता है श्रीपुर थाना, वहाँ पहुंचकर पुलिस से झगड़ा करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। यह बात जब एसपी को पता चलती है तो एसपी उन सभी किन्नर, जितने भी किन्नर वहाँ मौजूद रहते हैं, ट्रांसजेंडर
या किन्नर जो भी मौजूद रहते हैं उनको पुलिस गिरफ्तार करती है, कुछ को थाने में डालती है, कुछ को छोड़ देती है, जिससे मामला थोड़ा शांत होने लगता है। एसपी मौके पर पहुंचते हैं और उन किन्नरों से बात करते हैं। एसपी किन्नरों से बात करते हैं तो पता चलता है कि कुछ इसमें ऐसा भी है जो छुपाया जा रहा है या किसी को पता नहीं है। फिर उसी का जो एक साथी रहता है वह बताता है कि यह कुछ साल पहले एक साहू नाम के लड़के से मोहब्बत करती थी और हो सकता है कि वह इस केस में इन्वॉल्व हो। पुलिस सब कुछ पता करती है, इनपुट मिलता है पुलिस को, और उस व्यक्ति साहू के जो पूर्व प्रेमी रहता है उस साहू के पीछे पड़ जाती है। कई जगह ठिकानों पे 26 ठिकानों पे, कम से कम 26 ठिकानों पे पुलिस रेड करती है, छापेमारी करती है, लेकिन साहू का कुछ पता नहीं चलता है। एक दिन उसके कॉल लोकेशन से सर्विस लांच की मदद से उसको पकड़ लिया जाता है, और जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो पहले तो पुलिस को इधर उधर की बातें करके घुमाता कि मैं अभी कल ही बेंगलोर से आया हूँ, मेरे पास टिकट भी है और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो वह टूट जाता है, रोने लगता है और बताता है पुलिस को कि मैं उससे बेहद प्यार करता था, मैं उससे एक शादी समारोह में मिला था, अब तक उसने करीब मेरे से 2 लाख से ऊपर पैसे कमाए हैं। वह बार बार मुझे फ़ोन करके पैसे मांगती थी, ब्लैकमेल करती थी, और वह किसी और से संबंध में थी, किसी और से उसका संबंध था। जब मैं मना किया तो वह मानने को तैयार नहीं थी, वह मुझे ब्लैकमेल करने लगी, धमकियां देने लगी। इस वजह से मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसके रूम पर जाकर धारदार हथियार से, चाकुओं से कत्ल कर दिया। अब पुलिस को सब कुछ साफ साफ पता चल जाता है। पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और उसको लेकर उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसने सबूत छिपाया रहता है। दरअसल एक जंगल में वह गड्ढा खन के उसमें चाकू और जो उसके सामान रहते हैं, मोबाइल वगैरह, सब कुछ उसी में डाल देता है, और अपनी एक जिस बाइक से यह गुनाह किया था उस बाइक को भी वह कहीं छुपा देता है। पुलिस साथ लेकर जाती है और उस हत्या में यूज़ की हुई बाइक और जितने भी सबूत रहते हैं, चाकू वगैरह, सबको अपने कब्ज़े में लेती है और उसको थाने ले जाती है, जेल भेज देती है। जब यह खबर साहू के घर वालों को पता चलती है, आसपास के लोगों को पता चलती है, तो लोग हैरान रह जाते हैं, सन्न रह जाते हैं कि एक लड़का, युवा लड़का अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर एक किन्नर के पीछे पड़ा था और इतनी हद तक मोहब्बत करता था, शिद्दत से मोहब्बत करता था, उसको पाना चाहता था, लेकिन वह पा तो नहीं पाया उसकी मोहब्बत को, लेकिन अपनी ही मोहब्बत को उसने मिटा दिया। दरअसल आज की कहानी को सुनाने का तात्पर्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, ताकि आप भी अगर पढ़ाई लिखाई करते हैं तो पढ़ाई लिखाई में अपना मन लगाइए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए सोचिए, ना कि इस तरह की हरकतों के बारे में सोचिए। कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनके नाम हैं मनोज प्रभाकर, सोनाल बंसल हैं, विनय तिवारी हैं, सोहन लाल हैं राजस्थान से, और एक साथी हमारे हैं जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने कहा है कि आपकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, दिन प्रतिदिन आप में सुधार देखने को मिल रहा है। आप सभी को, जितने भी साथी मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, कमेंट करते हैं, आप सभी को एक बार विशु राय का फिर से प्रणाम। आप सभी साथी जिनका भी जन्मदिन हो या कोई भी फंक्शन हो, आप जहाँ से भी हमारी वीडियो देखते हैं, देश विदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, आप सभी साथी कमेंट करें और कमेंट में अपने दोस्त का, अपना या किसी भी साथी का जन्मदिन हो तो उनका नाम लिखें। जैसे कि आज हमारे एक मित्र हैं साहिल खान, उनका जन्मदिन है।
साहिल खान जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूं मैं, और हम अपने सभी साथियों से भी कहेंगे कि आपके लिए दुआएं प्रार्थना करें। दरअसल आप सभी का जब मैं इतने साथियों का कमेंट पढ़ता हूं तो मुझे काफ़ी खुशी होती है, लेकिन दुख इस बात का भी रहता है कि कहीं किसी साथी का कमेंट न छूट जाए और वह साथी मुझसे नाराज़ हो जाए। इसलिए अगर किसी का नाम छूट गया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप मेरे जितने भी प्यारे साथी हैं अपना ख्याल रखिएगा। अगर चैनल पे जितने भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो भी अच्छी लगी हो आपको अगर तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद।